सॉरी गाइस, 2 दिन में तुम आप लोगों से नहीं मिल पाया और रिकॉर्ड नहीं कर पाया और पढ़ भी नहीं पाया, क्योंकि एक दिन मेरे जूनियर का डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा पार्टी करते हैं उसके लिए। और कल सिर्फ समय नहीं मिल पाया सफाई वफाई में रूम की। चलिए, तो आज से हम शुरू करते हैं। कहाँ कल खत्म किया था उसके बाद से, कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे कर्म के अभाव में और अज्ञानता के अभाव में, ज्ञानता के कारण लोगों ने जब स्वाध्याय छोड़ दिया, तो उसके कारण फल की चिंता के लिए, कि फल सांख्य इंपॉर्टेंट है rather than कर्म की महत्ता को जानते हुए, लोगों ने कर्म को कर्म बंधन कर दिया, मतलब फल से जोड़ दिया कि अगर हम ये पूजा करेंगे तो फल मिलेगा, हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। और उस फल का लोभ दिखाकर, मोह दिखाकर, या उस अवस्था का डर दिखाकर, जो वेदवादी अपने आप को बोलते हैं कि हम वेद समझते हैं, उन लोगों ने किस तरह लोगों को ठगना चालू कर दिया। अगर लोग कर्म पर उतना ही बल देते कि कर्म करना इंपॉर्टेंट है, यज्ञ करना, मंत्रों का पढ़ना, स्वाध्याय करना इंपॉर्टेंट है, तो वो उनका अर्थ जानते, या युद्ध करना इंपॉर्टेंट है, इसका कोई निर्णय नहीं है। धर्मार्थ युद्ध करना जितना इंपॉर्टेंट है कि स्वजन की रक्षा होगी या नहीं होगी, मुझे राज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। यू नीड टू थिंक कि मुझे कर्म करना है। कर्म कर, जैसे one of some stages of success also said कि if you know, if you make a system good, अगर तुम अच्छा एक रूटीन बना लेते हो तो तुम्हें सक्सेस मिल ही जाता है, सिस्टम बना लेते हो। और अगर तुम फल के डर के कारण कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, जैसे मेरा गेट का स्कोर खराब होने का क्या रीजन था, कि मैं बहुत डरा हुआ था कि दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट, और अगर मैंने इसमें खराब किया तो सब खराब हो जाएगा। और उस चक्कर में, उस डर के कारण मैं टेस्ट सीरीज देने में डरता था, टेस्ट सीरीज में खराब स्कोर आने में डरता था। और वो डर इतना हावी हो गया ना कि मैं पेपर में छोटी छोटी गलतियां कराया और मेरा स्कोर बहुत नीचे आ गया। ठीक है, तो आपको कर्म से, कर्म करना है आपको। कर्म एक विद्यार्थी का कर्म है। अगर आप किसी भी तैयारी में गए हो तो आपका कर्म है कि आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, अगर जैसे उन्होंने एक पिछले उदाहरण में बताया था कि अगर आप अपने थोड़ा कर्म से भटक भी जाते हो, तो स्थितियां पैदा करो कि आप कर्म पर फोकस रखो, फल आपको मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो भी आपका कुछ ना कुछ भला होगा, क्योंकि आपकी कीर्ति होगी, क्योंकि आपने कर्म किया है। तो अब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कात्माना स्वर्ग पराजन कर्म फल प्रदान, क्रिया क्रिया विशेष बहुलाम, भोगई ऐश्वर्य गतिम प्रति। ये तो कामनाओं में आसक्त है, मतलब उन वेदवादियों को बोल रहे हैं कि वो तो कामनाएं हैं उनकी, उसमें आसक्त है। इनका प्रेरक भाव ही कामकता है। इसलिए मनु ने कहा है, कामकता कामात्मा ना प्रशस्ता, स्वर्ग आदि नाना नाना विद सुख धर्म सब धर्मात्माओं को मिलता है, किंतु वे धर्मात्मा होते हैं जो कामात्मा नहीं। मतलब वो लोग धर्मात्मा होंगे जो इनके लिए कर्म नहीं करेंगे कि ओके मुझे स्वर्ग में जाके, स्वर्ग का अर्थ है सुख, कि मुझे सुखों के लिए कर्म करना है। परंतु पर इन वेदवादियों के चंगुल में फंसने वाले स्वर्ग परायण हो जाते हैं, कि मतलब उनको लगता है कि स्वर्ग पाने के लिए मैं कर्म करता हूँ। कर्म भी कैसे, कि कुछ इसको खाना खिला दो, उसको खाना खिला दो, ये कर दो, वो कर दो। इसलिए ये वेदवादी भी स्वर्ग परायण होकर इस कर्म से इससे यह उत्तम राजा का जन्म मिलेगा, इस कर्म से यह सुख फल होगा, इस कर्म से यह भोग मिलेगा, इस कर्म से यह ऐश्वर्य मिलेगा, इस प्रकार के चित्र विचित्र अनुष्ठानों से भरी हुई लक्ष्यदार वाणी को बोलते हैं। भोगई ऐश्वर्य प्रसक्तानम तया प्रह चेतसाम, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उस लक्ष्यदार वाणी से जिनका चित्त अपहरण कर लिया जाता है, उन भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति लोगों की कर्तव्य पालन में बुद्धि व्यवसायिकता नहीं होती, इसलिए वह एकाग्र नहीं होते। तो इन लक्ष्यदार वाणियों से जिसके चित्त का, मतलब जिसके मन का अपहरण हो गया, कि आपने सोच लिया कि अच्छा, कि मैं अगर इन मंत्रों का जाप करूंगा तो मुझे अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, तो वो कभी भी अपने कर्तव्य पालन में बुद्धि नहीं लगा पाएंगे। अपने कि मुझे पढ़ाई करनी है उस पर ध्यान नहीं ले पाएंगे, उस पर फोकस नहीं ले पाएंगे। त्रय
गुण विषया वेदो निस्त्रय गुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वसथो नियोग क्षेम आत्मान। हे अर्जुन, वैद त्रय गुणे विषय वाले हैं, परंतु तू त्रिगुण से रहित बन, द्वंद्वों से मुक्त हो जा। निस त्रय गुण पढ़ते हैं, त्रय गुण का अर्थ मुझे नहीं पता है, वो बाद में कभी देखेंगे। तू नित्य स्वस्थ बन, योग क्षेम की चिंता से रहित हो और आत्मवान बन। विवेचना, हे अर्जुन, यह भोगेश ऐश्वर्य के उपासक वेदों को जिस रूप में उपस्थित करते हैं, उनसे वेद का एकमात्र विषय तामस, राजस और सात्विक नाना प्रकार के सुख भोग देना है। परंतु हमें तो सात्विक सुख में भी हम तो सात्विक सुख में भी आसक्ति नहीं चाहते हैं। स्वाध्याय एक अत्यंत सात्विक सुख है, किंतु युद्ध क्षेत्र में यदि स्वाध्याय में आसक्त होकर कोई पहरेदार अपना कर्तव्य भूल जाए, तो उस सात्विक आसक्ति से सारे राष्ट्र का नाश होकर महान असात्विक फल प्राप्त होवे। इसलिए तू तीनों गुणों की आसक्ति से ऊपर उठना सीख, त्रिस्त्रिय गुण बन जा, जिससे तू निर्द्वंद अर्थात शीतोषण, मानव अपमान आदि के सहन में समर्थ हो जाएगा। क्योंकि शारीरिक सुख में आसक्ति शीतोषण भयदायिनी है तथा सामाजिक यश प्राप्ति से उत्पन्न सुख में आसक्ति मान अपमान द्वंद्व में फंसाती है। सात्विक आसक्ति से छूट तू स्वयं सत्व रूप हो जा और सदा अपने सत्व में रहेगा, तुझे योग क्षेम की चेतना भी नहीं रहेगी। इस प्रकार ब्राह्मण सुख में आसक्ति से छूटकर जो कर्तव्य पालन जन्य आत्म संतोष की पहचान लेता है, वही आत्मान है, क्योंकि उसकी आत्मा आसक्ति पाश से छूट जाती है। बस तू भी आत्मान बन। अच्छा, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है वो ये आया है कि वे तीन गुणों के बारे में बताते हैं, तामसिक, सात्विक और तमस, राजस, तामसिक और सात्विक। तो सात्विक गुणों में भी रहता है कि अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो आप सत्व ज्ञान मिलेगा। यहाँ अर्जुन के लिए बोल रहे हैं कि अगर जैसे तुझे लग रहा है कि मैं अपने स्वजनों को मार दूंगा तो ये अधर्म होगा, है ना। तो इन तीन गुणों के चक्कर में मत पड़। वेदों ने इन तीन गुणों के बारे में जरूर बताया है, परंतु उससे भी ऊपर तेरा इस समय जब तू युद्ध भूमि में खड़ा है तो तेरा कर्म है, और कर्म तुझे क्या कहता है कि तुझे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना है। तो इस द्वंद्व में मत पड़ कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा और मेरे स्वजनों का नाश होगा तो मुझे अपयश मिलेगा या मुझे अधर्म की प्राप्ति होगी, क्योंकि तेरा धर्म तेरे कर्म से है, और जो तेरा कर्म है वो है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना। यावान अर्थ को उद्पाने सर्वतः समुक्तोदके तावान वेदेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हे अर्जुन, उन वेदवादियों की दुर्दशा बताई गई है इस श्लोक में, जो वेद को नहीं जानते और व्यर्थ वेद के संबंध में गाल बाजते हैं। किंतु विज्ञानवान ब्राह्मण के लिए तो संपूर्ण वेदों में एक एक अक्षर और मात्रा में जितना तत्व भरा है, जितना उस जल प्याव में होता है, जो जल जिसमें जल भरकर दीवार से ऊपर निकल जाए। मतलब एक वेद की महिमा बताइए कि वेदों में तीनों गुणों के विषय में लिखा गया है, पर तू तीनों गुणों से ऊपर उठ, परंतु वेद उसको भूल मत, है ना। और आगे कल से पढ़ेंगे। आई थिंक आज के लिए बहुत है। थैंक यू गाइस, thank you for even coming to my channel. I know it's recording for me, but if somebody has a time, they can listen. और मौज आ रही है जिंदगी में, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं भाई, कर ले काम। धन्यवाद।